उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी साथियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी साथियों का पुनः स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो वीडियो बना रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि बीएड वालों के लिए तमाम तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि बीएड वाले जो हैं एसएलपी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से जो है कि बिल्कुल वॉश आउट हो जाएंगे, मतलब यानी कि कुल मिलाकर के क्लीन आउट हो जाएंगे, तो उनको क्लीन कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि वो बार बार एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, बीएसटीसी वर्सेज बीएड राजस्थान। जैसा कि आपको बता देता हूं, जोधपुर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले पर जो है कि बार बार जो है कि वो लोग जिक्र कर रहे हैं, उसका डिस्कस कर रहे हैं। आखिर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ थी जोधपुर से जो फैसला दिया गया था, वो रीट लेवल प्रथम में केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को योग्य माना गया था, इसके संबंध में था। रीट लेवल फर्स्ट में तो उसके लिए था। तो बार बार ये लोग उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वो है क्या चीज़। तो साथियों, सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि REET यानी कि रीट है क्या। मैं आपको पहली चीज़ बता देता हूं। बहुत सारे जो साथी हैं कि वो रीट का मतलब भी समझ गए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, रीट। आपको अंग्रेजी में भी आपको बता देता हूँ। अब इसमें देखिए कौन कराता है रीट को, कौन कराता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा ही करवाया जाता है। अब जो लेवल फर्स्ट होता है, प्रथम स्तर में जो है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसने जो है कि बीएसटीसी को योग्य माना। और द्वितीय के लिए जो है कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ सिटी का एग्ज़ाम होता है, अभी तो सिटी नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर 6 से 8 के लिए भी होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ उच्च प्राथमिक जिसको कहा जाता है, जिसमें प्राथमिक के नियुक्त अध्यापक प्रमोट होकर के जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं, तो द्वितीय स्तर में जो है कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए बीएड को जो है कि योग्य माना गया। अब सबसे बड़ी बात बताता हूँ, 2011 और 2013 में जो है राजस्थान टेट के नाम से ये परीक्षा का आयोजन होता था। 2015 और 17 में ये रीट के नाम से आयोजित करवाया गया है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात अभी आपको मैं एक विशेष सूचना आपको देना चाहता हूं कि जैसा रीट के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उत्तराखंड में यह प्रक्रिया पूर्व में हो चुकी है। अब आप बोलोगे पूर्व में क्या हो चुका है। पूर्व में ये हो चुका है जिसमें बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को केवल टेट द्वितीय के लिए एलिजिबल माना गया था, यानी कि बीच बीच में जो है कि जो टेट फर्स्ट होता है, यूटीईटी फर्स्ट होता है, उसमें से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करा गया था। तो अब जो है कि मेनली जो है कि आप लोग बार बार राजस्थान कोर्ट के डिसीजन को फोकस दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। तो सबसे पहले अभी उसको जानने के बारे में समझें कि आखिर वो चीज़ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ भी उत्तराखंड में भी हुआ था, बाहर किया था, बाद में जो है कि कोर्ट का डिसीजन जैसा आपने देखा कि उन्होंने कहा कि राजस्थान बीएड को लगा जोरदार झटका, तो रीट लेवल 3 के लिए जो है कि वो एलिजिबल नहीं मानेंगे, अयोग्य करार दे रहे हैं, इस तरीके की खबर पाए हैं। यानी कि वो लोग रीट के लिए जो है, ऐसा हिमाचल में भी जेबीटीसी का जो जेबीटी का एग्ज़ाम होता था, तो हिमाचल में जो है जेबीटी में बीएड वालों को बाहर कर दिया था। बाद में हिमाचल कोर्ट ने जो है वो प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि बीएड जो है कि सुप्रीम कोर्ट से आउट हो जाएगा, बहुत सारे जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जो लोग केवल अखबारी खबर को पढ़ते हैं, उस केस के तह तक नहीं जाते, उन लोगों के लिए ये मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि वो एक बार इन चीज़ों को ध्यान से देख लें। मैं आपको बता देता हूं कि जिनमें बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए केवल यूटीईटी फर्स्ट था, वो आपको मैं बता चुका था। अब प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के हेतु जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, वो क्यों होती है, वो कब से और कैसे करवाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE की धारा 23 की उपधारा फर्स्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में एनसीटी की अधिसूचना
दिनांक 23/8/2010 तथा संशोधित अधिसूचना 29/7/2011 द्वारा, देखिए 29 जुलाई 2011 द्वारा राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त और अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं राज्य के नियंत्रणाधीन है ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त किया गया है, नियुक्ति हेतु शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताओं का निर्धारण कौन करेगा? अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु जो नियुक्ति की अर्हताओं का निर्धारण एनसीटी करेगी। देखिए राज्य सरकार का जिन विद्यालयों में नियंत्रण है, यानी कि जो केंद्र सरकार के, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो स्कूलों को ग्रांट मिलती है, जो अध्यापकों को वेतन मिलता है, उसमें केंद्र सरकार का भी अंश होता है और राज्य सरकार का भी अंश होता है। केंद्र सरकार का ज़्यादा होता है, राज्य सरकार का इतना होता है। अब आपको मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ 2 तरीके के टीचर होते हैं प्राइमरी लेवल में। एक एसएसए के टीचर होते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त होते हैं, दूसरे जो हैं राज्य सरकार के टीचर होते हैं। अगर जो राज्य सरकार का अध्यापक जो है कि एसएसए के विद्यालय में जाता है तो उन्हें जो है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत वेतन दिया जाता है। अगर राज्य सरकार के अंदर जाता है तो राज्य सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। तो अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक बात स्पष्ट सुन लें, रीट के मामले में जो लोग बार बार राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन, अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु एनसीटी द्वारा समय समय पर किए गए परिवर्तन मान्य होंगे। यानी कि जो भी अध्यापक पात्रता परीक्षा में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं, ये यानी कि ये शासनादेश है। मैं आपको इसको अभी इसका पूरा शासनादेश की संख्या और जो उसका शासनादेश और धाराएं, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अध्यापक परीक्षा हेतु एनसीटी द्वारा जो भी समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं वो मान्य होंगे। यानी कि 31 मार्च 2016 तक 1 से 5 तक की कक्षाओं में शिक्षण हेतु जो है कि जो भी था, इस स्थिति के बाद राज्य सरकार ने जो 31 मार्च 2016 तक कि उन्होंने समय अवधि मांगी कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूट नहीं है और हमारे पास ट्रेन टीचरों की संख्या कम है, इसलिए हमें जो है कि यहाँ पर छूट दी जाए कि हम बीएड वालों को रख लें। उसके बाद देखिए, अब हमने बार बार आपसे 28/6/2018 का जिक्र किया है। अब जो है कि 31 मार्च 2016 के बाद 1 से 5 तक की कक्षाओं में शिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुसार चयन होगा। यानी कि अध्यापकों की नियुक्ति जो भारत सरकार यानी कि MHRD एनसीटी द्वारा जो निर्धारित की जाएगी उस योग्यता के अनुसार, यानी कि राज्य सरकार का उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। यही चीज़ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर सेंटर के रूल राज्य के लिए बाध्यकारी भी हो रहे हैं तो राज्य सरकार उसमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फर्स्ट रूल, आप मेरी बात को कान खोल के सुन लें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो 31 मार्च 2016 तक जो गवर्नमेंट ने विशेष रिक्वेस्ट की थी उत्तराखंड सरकार ने केंद्र कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे पास प्रशिक्षितों की कमी है, तो उसके बाद देखिए किसी भी प्रकार का आप ट्रेनिंग लेते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूलों के अनुसार ही अध्यापक की नियुक्ति के लिए जो एनसीटी का जो है योग्यताओं के अनुसार ही अध्यापक की नियुक्ति प्रोसेस होगा। यही बात को चैलेंज किया हुआ है बीएड वालों ने। और 2018 में 28/6/2018 के बाद एनसीटी ने विदाउट कट ऑफ डेटेड, विदाउट किसी भी रिक्वायरमेंट के, बिना किसी शर्त के उन्होंने कहा कि बीएड भी एक क्वालिफिकेशन है जो प्राइमरी में टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। यानी कि इस रूल को चैलेंज किया हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं 26/11/2021 का हिमाचल हाई कोर्ट का भी डिसीजन आप बीएड के पक्ष में देख सकते हैं। जिन लोगों को राजस्थान का जो कोर्ट का डिसीजन है, जिनको भी डाउट है, वो राजस्थान कोर्ट की वेबसाइट में जा कर के एक बार पुनः देख लें कि रीट क्या है, किसके संबंध में उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन आया है और एनसीटी ने क्या कहा है। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ दे दूंगा कि कहाँ पर से आपको ये रूल मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। इन सारे रूलों के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर से कहाँ इन रूलों का शासनादेश है, कहाँ पर इनका जो है कि धाराएँ हैं और कहाँ पर ये उपधाराएँ हैं और
किस धारा के तहत हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत ये धाराएं जो है कि वो मॉडिफाई की गई हैं, यानी कि अमेंडमेंट लाया गया है। तो ये आपको बता देता हूँ मैं बार बार। फिर उसके बाद भी मैं आपसे ये एक चीज़ और कह रहा हूँ, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु एनसीटी द्वारा समय समय पर किए गए परिवर्तन मान्य होंगे। अगर रीट के मामले में रीट ने जो परिवर्तन किया है तो एक बार के लिए उसको कौन करेगा? एनसीटी करेगी। रीट राजस्थान कुछ नहीं कर सकता। राजस्थान जो राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमारा विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर है, वो जो है कि केवल यूटीईटी का आयोजन कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। एनसीटी के दिशा निर्देशों का पालन करेगा। बहुत बार आप लोगों ने कहा था, सीटीईटी में लिया था, सीटीईटी ने सीबीएसई क्लियर कर चुका है कि इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है एनसीटी के पास है। सीटेट में भी आप लोगों ने बार बार कहा कि यूटीईटी में भी सारी इन्फॉर्मेशन एनसीटी है। हम केवल जो है कि परीक्षा का ऑर्गेनाइजेशन का जो आयोजन कराते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, एनसीटी जाने। क्योंकि हमारे यहाँ अगर बिना बीएड वाला भी फार्म भरेगा, अगर वो पास होता था, उसका भी रिजल्ट हमारा बनाना है, हमारा काम है। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर ये जानकारी में किसी भी तरीके से आपका डाउट है तो आप उस डाउट पे कमेंट लिखें, और उस कमेंट को पूरी तरीके से जवाब दूंगा। और जो अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं आप बीएड वालों के लिए, बीएड ब्रिज कोर्स के लिए, तो अनावश्यक कमेंट नहीं करें। पहले नियम के साथ आप आएंगे। नियम जब तक आपको मालूम नहीं है तो आप नियम के तहत आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान हमारे अनुसार नहीं चलता। बहुत सारे लोग कहते हैं बोरा जी आपको जज होना चाहिए। जज नहीं, मैं नियम के अकॉर्डिंग मैं पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ। अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो अन्य कमेंट करते हैं कि रीट ने ऐसा कहा, राजस्थान बोर्ड ने वो कहा, सुप्रीम कोर्ट से वाज आउट हो जाएंगे बीएड वाले, इलाहाबाद कोर्ट ने ये कर दिया, वहाँ बाहर हो गए, मध्य प्रदेश में बाहर हो गए, आसाम में बाहर हो गए, झारखंड में बाहर हो गए, छत्तीसगढ़ में बाहर हो गए, बिहार में अपॉइंटमेंट हो गया। इस तरीके से तमाम तरीके की बातें आपके मन में आएंगी, लेकिन आप रूलों तक जाते नहीं हैं। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को समझें। आप अपनी सच्चाई को देखिए कि आप कितना अध्ययन करते हैं। केवल कमेंट लिखने से नहीं होता है। लिखना मैं भी जानता हूँ, मैं भी एग्ज़ाम पास करके आया हूँ, मैंने भी तरह तरह के एग्ज़ाम पास किए हुए हैं। आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि रूल क्या कहता है, कहाँ कहाँ पर जो है कि हमारा संविधान लचीला है, तो यहाँ पर अमेंडमेंट मान्य हो सकते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को पुनः एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।